और सन 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इस केस में भूमिका के लिए यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से मना कर दिया। 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। आखिर 2020 में दंगों का केस क्या था, किन किन लोगों को जमानत मिली है, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं दी गई, इस केस पर अब किस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट देखिए। 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है बड़ा फैसला। दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अपील दायर करने वाले 5 अन्य आरोपियों को कुछ नियम शर्तों के साथ जमानत दी है। जिन्हें जमानत नहीं मिली है उसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम है, और जिन्हें सह आरोपियों के तौर पर राहत मिली है उसमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद का नाम है। उमर और शर्जिल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जमानत के लिए हर व्यक्ति के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इन दोनों के केस में ट्रायल में देरी को इनकी जमानत की वजह नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उमर खालिद के मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के खिलाफ 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला आखिर क्या है वो भी देख लीजिए। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए। तनाव सीएए और एनआरसी के दौरान देखने को मिला था। 50 से ज्यादा लोग इस दौरान मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस ने भारत की छवि खराब करने का आपराधिक षड्यंत्र इसे बताया। जेएनयू के उमर खालिद और शर्जिल इमाम समेत 20 आरोपी बनाए गए। अगस्त 2020 में शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी हुई और 14 सितंबर 2020 को उमर खालिद की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में ही आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले में अपील दायर करने वाले 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त नियम और शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी इस मामले में हो रही है। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जमानत मिली, ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी। ट्रायल के नाम पे लगभग 0 था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जिल के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। जो बाहरी तौर पे दिखाई देता है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि जमानत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का हनन ना हो। ये उमर खालिद वही हैं, केवल जेएनयू में नहीं नारा लगाए थे, बल्कि उन्होंने योजना बनाई थी चिकन नेक को भारत से काट देने का। यानी जो बात पाकिस्तान कर रहा है वही काम उमर खालिद कर रहे हैं। इनको तो कशाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद शर्जिल इमाम और उमर खालिद को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित और पहले से तय साजिश थी। पुलिस के मुताबिक तथाकथित रेजिम चेंज ऑपरेशन का ये हिस्सा था। मकसद भारत को अस्थिर करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।